5 वोल्ट जो हमारा ऑलवेज बनता है, जो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन से जो ऑलवेज वोल्टेज बनता है, और 3.3 वोल्ट जो हमारा बोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 1.8 वोल्ट तुरंत बना और फिर बंद हो जाता है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स होता है कि इसके जो फीडबैक मिलता है, जो हमारा R2 होता है, इसको कैलकुलेशन करके और आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितने फीडबैक में मिलना प्रॉब्लम आता है और ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये सेक्शन आपको आसपास में ही मिल जाएगा, जहाँ पे PCS सेक्शन होता है, ऑलवेज सेक्शन होता है, उसी के पास में मिल जाता है। अगर आप इसे सिमेट्रिक डायग्राम में खोजना, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप के जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें 1.8 वोल्ट के जो सेक्शन होते हैं उसके ट्रेसिंग आप कैसे कर सकते हैं और वो कैसे हमारा काम करता है, क्या उसका वर्किंग होता है, कैसे वो काम करता है। तो कंप्लीट हम आपको एक डायग्राम की मदद से आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे 1.8 वोल्ट का सेक्शन होता है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। जो हमारे 1.8 वोल्ट के मदरबोर्ड होते हैं जिसमें 1.8 वोल्ट लगा हुआ होता है, अभी के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, कुछ पुराने मदरबोर्ड भी आते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। वो जो हमारा सेक्शन होता है वो एक IC लगा होता है और उसी IC से हमारा 1.8 वोल्ट बनता है। ये जो हमारा 1.8 वोल्ट बनता है वो 5 वोल्ट जो हमारा ऑलवेज बनता है, जो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन से जो ऑलवेज वोल्टेज बनता है, और 3.3 वोल्ट जो हमारा बनता है ऑलवेज सेक्शन से, वो दोनों को इनपुट लेता है। इस IC में इनपुट होता है और एक इस IC में इनेबल आता है, इनेबल सिग्नल आता है जो SP OK के नाम से सिग्नल्स आता है। ये जब ये इनपुट हो जाता है इस IC में, तो इस IC का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद ये IC यहाँ से आउटपुट निकालता है 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। और ये हमारा जो वोल्टेज होता है ये जाता है हमारे SOC में, SOC या फिर CPU में। ये वोल्टेज आउटपुट होने के बाद बहुत सारे मदरबोर्ड में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि 1.8 वोल्ट तुरंत बना और फिर बंद हो जाता है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स होता है कि इसके जो फीडबैक मिलता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 रजिस्टर के थ्रू इसको फीडबैक मिल रहा है। तो यहाँ से इसको फीडबैक मिलता है, FV के नाम से लिखा हुआ हो सकता है। ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इसको फीडबैक मिलता है। अगर फीडबैक इसको प्रॉपर नहीं मिलता है तो ये वोल्टेज थोड़ा सा बना के और बंद हो सकता है, या फिर आपके मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले रीस्टार्टिंग का प्रॉब्लम इससे आता है। प्रॉब्लम में डेट प्रॉब्लम, नो डिस्प्ले रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, तो आपको 1.8 वोल्ट को चेक करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फीडबैक में अगर प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आप इसकी जो हमारे R1 होता है और जो हमारा R2 होता है इसको कैलकुलेशन करके और आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितने फीडबैक में मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा इतना ही था, और लास्ट में जब ये फीडबैक कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से ये पावर गुड निकलता है जो बताता है कि ये सेक्शन हमारा ओके है या नहीं। पावर गुड जैसे ही हमारा आउटपुट हो जाता है, अगर आप इसे शॉर्टकट में चेक करना चाहें तो अगर पावर गुड हमारा आउट हो रहा है तो ये सेक्शन ओके होता है और प्रॉपर तरीके से ये सेक्शन हमारा काम कर रहा है। और ये सेक्शन से हमारा 2-3 ही प्रॉब्लम आता है, एक डेट प्रॉब्लम आता है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम आता है और रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये सेक्शन आपको आसपास में ही मिल जाएगा, जहाँ पे PCS सेक्शन होता है, ऑलवेज सेक्शन होता है, उसी के पास में मिल जाता है। अगर आप इसे सिमेट्रिक डायग्राम में खोजना चाहते हैं तो आप सिमेट्रिक डायग्राम में 1.8 वोल्ट लिख करके सर्च करिए, तुरंत ही आपको ये सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिला होगा, अगर 1.8 वोल्ट के बारे में आपको कुछ भी जानकारी मिला होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।